अल्लाह रे क्या शान है बिन्ते रसूल की, पाकीज़ा तर है जिंदगी बीबी बतूल की। कहते हैं जिनको फातिमा ज़हरा ज़हे नसीब, सारे जहां में धूम है उनके उसूल की। वाह क्या तकदीर वाली थी वो उम्मुल मोमिनी, जिनके शौहर पाक थे महबूबे रब्बुल आलमी। उनके किरदारे अमल से हो गया राजी खुदा, उनका दस्तूरे अमल है रहबरे दुनिया दी। इसीलिए कहना है क्या, ये उम्मुल मोमिनी अव्वल का सच्चा है बयां सुन लो, ये उम्मुल मोमिनी अव्वल का सच्चा है बयां सुन लो। खदीजा ताहिरा की शौक से तुम दास्तां सुन लो, खदीजा ताहिरा की शौक से तुम दास्तां सुन लो, खदीजा ताहिरा की शौक से तुम दास्तां सुन लो। ये उम्मुल मोमिनी अव्वल का सच्चा है बयां सुन लो, ये उम्मुल मोमिनी अव्वल का सच्चा है बयां सुन लो, ये उम्मुल मोमिनी अव्वल का सच्चा है बयां सुन लो। खदीजा ताहिरा की शौक से तुम दास्तां सुन लो, खदीजा ताहिरा की शौक से तुम दास्तां सुन लो, खदीजा ताहिरा की शौक से तुम दास्तां सुन लो। मोहतरम हजरात, यहाँ से मैं हजरत खदीजा ताहिरा रजी अल्लाह ताला अन्हा के हालात जिंदगी पेश कर रहा हूँ, सुनिएगा। वो मोहतरमा खदीजा ताहिरा क्या शान वाली हैं, के बीवी हैं शहीदी की बड़ी ईमान वाली हैं। ख़वातीने जहां में ये उन्हीं ने मर्तबा पाया, रसूले पाक ने पहले उन्हीं से अक़्द फरमाया। खदीजा ताहिरा सरकार की ऐसी फिदाई थी कि सबसे पहले उन पर आप ही ईमान लाई थी। सुनो तफसील से हालात अब हजरत खदीजा के मालूम हो सब मनसबो अज़मत खदीजा के। सुनो कैसे हुई हासिल उन्हें निस्बत मोहम्मद की, समाई उनके दिल में किस तरह उल्फत मोहम्मद की। थी बेटी आप मक्का शहर के ताजिर खुवैलद की, मिली तालीम उनको जिंदगी के नेक मकसद की। हसीनों में जबी थी कल्ब था पाकीज़ा तर उनका, कि उनकी आदतों गुफ्तार पर नासा था घर उनका। मुदब्बिर और दानिशमंद थी, रोशन ख्याली थी, नहीं था कोई हमसर उनका ऐसी खुश जमाली थी। हुई जब परवरिश बेहतर खुदा की मेहरबानी से, गए बचपन के दिन
अब मुत्तसिल थी नौजवानी से, अबाशिक नौजवान लड़के से उनकी हो गई शादी, मगर आई नहीं वो रास उनको खाना आबादी। अचानक उनकी किस्मत ने परेशान कर दिया उनको, अचानक उनकी किस्मत ने परेशान कर दिया उनको, अचानक उनकी किस्मत ने परेशान कर दिया उनको। हुई बेवा गमों ने सख्त नाला कर दिया उनको, बेवा गमों ने सख्त नाला कर दिया उनको, बेवा गमों ने सख्त नाला कर दिया उनको। सामीन हजरात, आपने सुना कि खदीजा ताहिरा हजरत खुवैलद की बेटी थी और आपकी पहली शादी कबाश नाम के लड़के से हुई, लेकिन बहुत जल्द आप बेवा भी हो गईं। लीजिए आगे का वाक़या मुलाहिज़ा फरमाएं। खुशी के दौर में रंजो अलम ने कहर जब उठाया, तो उसने कल्ब को मजरूह करके खूब तड़पाया। कहाँ तक अश्क बहते खुश्क आखिर हो गई आंखें, रिदाए सब्र की तह में लिपट कर सो गई आंखें। खुदा ने सब्र की तौफीक दी तो चैन कुछ आया, मसरत की नई किरणों से गम का हट गया साया। खुदा ने कश्ती ये उम्मीद फिर साहिल पे पहुंचा दी, अतीक एक मर्द से उनकी हुई फिर दूसरी शादी। गुजारी जिंदगी कुछ वक्त तक ऐशो मसरत में, मगर वो गम कहाँ जाते कि जो लिखे थे किस्मत में। झलक दिखलाने आया था खदीजा को सुहागुन का, खुदा की शान देखो वो दोबारा हो गई बेवा। नजर आती न थी रहमत की फिर कोई सबील उनको, खुदा ने फिर अता फरमा दिया सब्रे जमील उनको। ज़ईफ़ी ने जो उनके बाप को कमजोर कर डाला, खदीजा ताहिरा को काम सौंपा सब तिजारत का। तिजारत की खदीजा ने निहायत होशियारी से, तरक्की खूब की मेहनत से अपनी बुर्दबारी से। वो काबे में रहा करती थी रब की यादगारी में, वो बढ़ चढ़ कर थी सबसे हुस्न में और मालदारी में। रईसों ने उन्हें शादी के पैगामात भिजवाए, रईसों ने उन्हें शादी के पैगामात भिजवाए, रईसों ने उन्हें शादी के पैगामात भिजवाए। खदीजा ने वो सब पैगाम नामंजूर फरमाए, खदीजा ने वो सब पैगाम नामंजूर फरमाए, खदीजा ने वो सब पैगाम नामंजूर फरमाए।
खदीजा का मुकद्दर फिर खुदा ने ऐसा चमकाया, बहारे जाविदानी से मुशर्रफ उनको फरमाया। नजर आया अचानक एक दिन जलवा मोहम्मद का, हुई मसरूर बेहद दिल हुआ शैदा मोहम्मद का। सुने औसाफ उनके दिल में कुछ ऐसा ख्याल आया, नबी से शादी का पैगाम अबू तालिब को पहुंचाया। चचा ने जब भतीजे मुस्तफा को बात बतलाई, मोहम्मद मुस्तफा ने बात वो मंजूर फरमाई। खुदाए पाक ने उन पर निगाहे मेहर फरमा दी, ज़हे किस्मत खदीजा की नबी से हो गई शादी। ये फरमाने खुदा आया कि तुम मेरे पैगंबर हो, सभी मखलूक में तुम ए मोहम्मद सबसे बेहतर हो। खदीजा से कहा सरकार ने आई वही मुझको, ज़हे किस्मत खुदा ने की अता पैगंबरी मुझको। ये सुनते ही खदीजा आप पर ईमान ले आई, पढ़ा कलमा नबी का शुक्र खालिक का बजा लाई। सुना तौहीद का ऐलान तो सब हो गए दुश्मन, सभी मानूस थे पहले मगर अब हो गए बदजन। ताल्लुक तर्क करके सरकशी पर तन गए सारे, खदीजा और नबी दोनों के दुश्मन बन गए सारे। खदीजा मुस्तफा के दीन की सच्ची फिदाई थी, खदीजा मुस्तफा के दीन की सच्ची फिदाई थी। खदीजा मुस्तफा के दीन की सच्ची फिदाई थी कि उन पर सबसे पहले आप ही ईमान लाई थी। कि उन पर सबसे पहले आप ही ईमान लाई थी, कि उन पर सबसे पहले आप ही ईमान लाई थी। मोहतरम हजरात, हजरत खदीजा की दूसरी शादी अतीक नाम के एक लड़के से होती है, लेकिन आप फिर बेवा हो जाती हैं। उसके बाद आकाए नामदार से जब आपकी शादी हुई तो आपसे कितनी औलादें खदीजा की, मुलाहिजा फरमाएं। खदीजा के शिकम से शाहिदी की जार दुख्तर थी, रसूले पाक को वो बेटियां बेटों से बढ़कर थी। रुकैया ज़ैनब कुलसूम ज़हरा नाम थे उनके, पसंदीदा खुदाए पाक को सब काम थे उनके। हुए फर्जंद दो पैदा के जैसे अर्श के तारे, मगर वो अहद तिफली में ही रब को हो गए प्यारे। अभी थोड़े बशर इस्लाम के साये में आए थे कि सच्चे दिल से पैगंबर पे वो ईमान लाए थे। परेशान करते थे जालिम, उन्हें हर दम सताते थे। नबी पर और उनके साथियों पर जुल्म ढाते थे।
जो उनको अमन भाईचारे का पैगाम देता था, गरीबों बेकसों के दिल को जो आराम देता था, उसी की जात पर जालिम सभी आवाज कसते थे। उसी अल्लाह के महबूब पर पत्थर बरसते थे। खदीजा मोमिनों की हर तरह इमदाद करती थी। वो अपने मालो ज़र से गमज़दों को शाद करती थी। रसूले पाक के गम में बहुत गमगीन रहती थी। बराए दीन हक वो जालिमों के जुल्म सहती थी। उठाए इस कदर सदमे के बीमारी ने आ घेरा, मगर इस हाल में भी दिल नहीं मैला हुआ उनका। खदीजा ताहिरा का दीन हक पर है बड़ा एहसान। खदीजा ताहिरा का दीन हक पर है बड़ा एहसान। खदीजा ताहिरा का दीन हक पर है बड़ा एहसान। गंवाई तंदुरुस्ती मालो ज़र भी कर दिया कुर्बान। कमाई तंदुरुस्ती मालो ज़र भी कर दिया कुर्बान। कमाई तंदुरुस्ती मालो ज़र भी कर दिया कुर्बान। मोहतरम हज़रात, इस तरीके से हज़रत खदीजा ताहिरा से 4 बेटियां और 2 बेटे होते हैं। लेकिन इस्लाम की खिदमत करते करते हज़रत खदीजा ताहिरा लागर हो जाती हैं। अपना मालो मता भी इस्लाम पर लुटा देती हैं। लेकिन उसके बाद आपकी और कुर्बानी क्या है, सुने। नहीं था घर में कोई, तखलिया में दिन गुजरते थे। रसूले पाक बाहर दीन की तबलीग करते थे। घर में फातिमा भी उम्र थी बस 5 साल उनकी। पिदर और माँ के गम में जिंदगी थी पुरमलाल उनकी। जरा सी उम्र में वो काम घर का करती रहती थी। मुसीबत बाप माँ की देख कर वो रंज सहती थी। खदीजा हो गई लागर, उठा बैठा न जाता था। बुखार एक रोज इतना था कि चेहरा तमतमाता था। वो कम सिन फातिमा भी अपनी माँ का सर दबाती थी। तबीयत देख कर नासाज वो आंसू बहाती थी। खदीजा ताहिरा ने फातिमा को रोते जो देखा, उसे सीने लगा कर खुद भी रोई और ख्याल आया, मेरे मरने पे मेरी लाडली बेटी का क्या होगा। लगेगी किसके सीने, कौन इसका हमनवा होगा। इसे नहलाएगा अब कौन, किससे सर बंधाएगी। करेगा कौन कपड़े साफ, किससे सर बंधाएगी। मेरी बिन माँ की बच्ची को मेरा गम जब सताएगा। कलेजे से लगा कर कौन फिर हिम्मत बंधाएगा। उठी और सर धुलाया नन्ही सी बच्ची का रो रो कर।
जो मैले कपड़े थे उनके रखे वो खुद ही धो धो कर। रसूले पाक की तन्हाई के दिल में ख्याल आए, रसूले पाक की तन्हाई के दिल में ख्याल आए, रसूले पाक की तन्हाई के दिल में ख्याल आए। कलेजे से लगा कर फातिमा को अश्क बरसाए, कलेजे से लगाकर फातिमा को अश्क बरसाए, कलेजे से लगाकर फातिमा को अश्क बरसाए। मोहतरम हजरात, रंजो गम सहते सहते हजरत फातिमा जहरा रजी अल्लाह ताला अन्हा की वालिदा हजरत खदीजा ताहिरा रजी अल्लाह ताला अन्हा लागर हो जाती हैं। उस वक्त फातिमा जहरा की उम्र सिर्फ 5 साल थी, लेकिन आप इस उम्र में भी घर का सारा काम करती थी। लेकिन हजरत खदीजा को रह रह कर ये ख्याल आते थे कि मेरे बाद मेरी बच्ची का क्या होगा, आगे क्या होगा। समाप्त कीजिएगा। खदीजा रोते रोते हो गई बेहोश बिस्तर पर, जरा सी बच्ची बैठी रो रही थी, हाल था अबतर। हुई कुछ देर तो हजरत खदीजा होश में आई, जो देखा फातिमा को रोते तो वो अश्क भर लाई। कलेजे से लगाया नन्ही सी बच्ची को बहलाया, हुई रंजीदा मुस्तकबिल का जब उनको ख्याल आया। तभी घर में अतम आई खदीजा की जो खाला थी, सहेली थी वो बचपन की चहीती हमनी वाला थी। खदीजा से अतम ने पूछा कहिए कैसी हालत है, नजर आता है कि तुम पर बड़ी भारी मुसीबत है। खदीजा ने कहा अल्लाह ताला फजल फरमाए, तमन्ना है यही अब खात्मा बिल खैर हो जाए। अतम जो कुफ्र के साए में थी ईमान लाई थी, खदीजा की सहेली थी नसीहत करने आई थी। कहा देखा नहीं जिसको खुदा वो क्या समर देगा, तुम्हारा किस तरह वो खातिमा बिल खैर कर देगा। नए मजहब में आई हो तभी से तुम पे आफत है, बुतों की बंदगी छोड़ी इसी से ये मुसीबत है। तुम्हें क्या मिल गया इस्लाम पर ईमान लाने से, कि तुमने मोल ले ली दुश्मनी सारे जमाने से। खजाना भी किया बर्बाद और छूटी बिरादर से, खजाना भी किया बर्बाद और छूटी बिरादर से, खजाना भी किया बर्बाद और छूटी बिरादर से। भलाई क्या मिली तुमको खदीजा अपने शौहर से, भलाई क्या मिली तुमको खदीजा अपने शौहर से, भलाई क्या मिली तुमको खदीजा अपने शौहर से।
मोहतरम हजरात, एक दिन हजरत खदीजा ताहिरा की खाला अतम आपके घर आती हैं आयादत के लिए। कहती हैं कि तुमने अपने आबाई दीन को छोड़कर नए मजहब से क्या लिया, और तुमने अपना खजाना भी बर्बाद किया, अपनी तंदुरुस्ती भी गंवाई, इससे तुम्हें क्या मिला? आगे क्या होता है सुनिएगा हजरात। कदीमी दीन को छोड़ा नए मजहब में आई हो, तुम्हारा अब नहीं कोई, सभी की तुम पराई हो। नहीं कुछ फिक्र अपनी बच्ची पे, क्यों जुल्म उठाती हो? इसे किसके सहारे छोड़कर दुनिया से जाती हो? तुम्हारी फातिमा को कौन अब आकर संभालेगा? के बिन माँ की ये जब रह जाएगी तो कौन पालेगा? जिन्हें कहती हो पैगंबर जमाना उनका दुश्मन है, जरा सोचो तो उनको हर तरफ उलझन ही उलझन है। तुम्हें क्या मिल गया, तुम दीन आबाई भुला बैठी, नए मजहब पे अपना मालो जर सारा लुटा बैठी। पड़ी हो खुद तो तुम अब दीनो दुनिया के खसारे में, जरा सोचो तो अपनी फातिमा बच्ची के बारे में। हमारी बात मानो तो अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा, अगर तुम छोड़ दो इस्लाम तो मिट जाए सब झगड़ा। कदीमी दीन में आओ तो अच्छी बात हो जाए, तुम्हारी कौम सारी फिर तुम्हारे साथ हो जाए। अतम की सुन के बातें जब खदीजा को जुनून आया, यकायक उठ के बैठी जोश में वो और फरमाया, अतम अफसोस है मुझको तुम्हारी बेवकूफी पर, बहमदिल्ला मुझे है नाज अपनी खुशनसीबी पर। ज़हे किस्मत मोहम्मद मुस्तफ़ा जो मेरे शौहर हैं, ज़हे किस्मत मोहम्मद मुस्तफ़ा जो मेरे शौहर हैं, ज़हे किस्मत मोहम्मद मुस्तफ़ा जो मेरे शौहर हैं। शहे कौनो मका है और वो महबूबे दावर हैं। शहे कौनो मका है और वो महबूब दावर हैं। शहे कौनो मका है और वो महबूब दावर हैं। सामीन हजरात, हजरत खदीजा अपनी खाला अतम की बातें सुनकर गुस्से से तमतमा जाती हैं और उनसे कहती हैं कि अतम मुझे अफसोस है आपकी बेवकूफ़ी पर, और मुझे अपनी खुशनसीबी पर बहुत नाज है, क्योंकि ज़हे किस्मत मोहम्मद मुस्तफ़ा जो मेरे शौहर हैं, शहे कौनो मका हैं और वो महबूब दावत हैं। खुदा वो है कि जिसने दोनों आलम कर दिए पैदा, है उसकी जात वाहिद कोई भी सानी नहीं उसका। दो आलम का है मालिक हर जगह मौजूद है बेशक, रवा है बंदगी उसकी वही माबूद है बेशक। तुम्हारा पूजना बेकार है झूठे खुदाओं को, नहीं वो दूर कर सकते कभी हरगिज़ बलाओं को। बड़ा अफसोस है
अक्लों पे सबकी पड़ गया पर्दा, नहीं पहचानते अल्लाह के महबूब का रुतबा। अमानत और सदाकत का भी सब इकरार करते हैं, मगर फिर भी उन्हें दुख देते हैं, बेजार करते हैं। खुलूस अखलाक भी उनका बहुत अच्छा बताते हैं, अमानत भी उन्हीं के पास अपनी रखने आते हैं। कोई उनकी तरह हो मर्दो ज़न में तो बता दीजिए, किसी में खूबियां उनकी तरह हो तो दिखा दीजिए। मुसीबत में वो तुम सब की हमेशा काम आते हैं, वो खुद फाके से रहते और भूखों को खिलाते हैं। सताने पर भी तुम सबको दुआएं देते रहते हैं, अमल करते हैं अच्छे और सच्ची बात कहते हैं। सुनाते हैं वो मुजदारा है हक की रहनुमाई का, बताते हैं वो रास्ता तीनों दुनिया की भलाई का। जो मिन जानिब खुदा उनके लिए पैगाम आते हैं, जो मिन जानिब खुदा उनके लिए पैगाम आते हैं, जो मिन जानिब खुदा उनके लिए पैगाम आते हैं। मोहब्बत से वही पैगाम तुम सबको सुनाते हैं, मोहब्बत से वही पैगाम तुम सबको सुनाते हैं, मोहब्बत से वही पैगाम तुम सबको सुनाते हैं। सामीन हजरात, हजरत खदीजा उन लोगों से कहती हैं कि तुम मेरे शौहर की बुराइयां भी करती हो, अमानतें भी उनके पास रखती हो। मिन जानिबी अल्लाह जो पैगाम आता है मेरे शौहर को वो भी तुमको सुनाते हैं, अच्छी बातें बताते हैं, लेकिन अफसोस तुम लोग बुराइयां ही करते रहते हो। मैं खुश हूँ कि रसूल अल्लाह पर ईमान लाई हूँ, ज़हे किस्मत में तौहीद रिसालत की फिदाई हूँ। खुदा का शुक्र है कि राह हक मुझको दिखाई है, उसी की दी हुई दौलत थी जो हक पर लुटाई है। नहीं ये गम मुझे के बाद मर जाने के क्या होगा, मुहाफिज मेरी इस नन्ही सी बच्ची का खुदा होगा। ये कहकर गिर पड़ी बिस्तर पे खामोशी रही लब पर, अतम की चीख निकली गिर पड़ी कदमों पे वो रोकर। कहा मेरी खदीजा मेरा मुस्तकबिल बना दीजिए, खुदारा अब हमें भी दीन का कलमा पढ़ा दीजिए। अतम ने कुफ्र से तौबा की अपने अश्क बरसाए, कि इतने में रसूल अल्लाह घर तशरीफ ले आए। बनाया मोमिना उनको नबी ने कलमा पढ़वा कर, दुआ की उनके हक में शाहिदी ने हाथ फैला कर। खदीजा को खुशी बेहद हुई, चेहरा चमक उठा।
खदीजा ने मसरत से किया फिर शुक्र खालिक का, हुई शोहरत ये मक्का शहर में कहते फिरे जाहिल। खदीजा ने अतम को कर लिया इस्लाम में दाखिल, अतम को ले गए घर से बुलाकर उनके घर वाले, कहा हम इसका बदला लेके मानेंगे खदीजा से। तमे आखिर खदीजा ने अजब तकरीर फरमाई, तमे आखिर खदीजा ने अजब तकरीर फरमाई, तमे आखिर खदीजा ने अजब तकरीर फरमाई। अतम उनकी सहेली सुनते ही ईमान ले आई, अतम उनकी सहेली सुनते ही ईमान ले आई, अतम उनकी सहेली सुनते ही ईमान ले आई। सामीन, जब हजरत खदीजा ने अतम के सामने तकरीर की तो आपकी बातें सुनकर वो कहती हैं कि ऐ मेरी खदीजा, आप मुझे भी दाखिले इस्लाम कर लो। इतने में हुजूर ताजदार मदीना घर तशरीफ़ ले आते हैं और कलमा पढ़ाकर अतम को दाखिले इस्लाम कर लेते हैं। उसके बाद आगे क्या होता है, लीजिए हजरात आगे मुलाजा फरमाइएगा। रसूले पाक ने जब हाल ये देखा खदीजा का, तो चश्माने मुबारक नम हुई, दिल को हुआ सदमा। खदीजा ने कहा मैं आपकी खिदमत न कर पाई, खताओं की मुआफी दीजिए, रुखसत है अब मेरी। ये सुनकर बात अपनी बीवी की आका ने फरमाया, तुम्हारी खिदमतों कुर्बानियों से दिल है खुश मेरा, तुम्हें सबकत है हासिल दीन पे ईमान लाने की। करेंगी रश्क तुम पर औरतें सारे जमाने की, मुआविन दीन की तुम मोमिना खातून बेहतर हो। खुदा राजी है तुमसे, क्यों न फिर राजी पैगंबर हो। सिला तुम दीन की खिदमत का अपने रब से पाओगी, न दिल थोड़ा करो तुम जन्नतुल फिरदौस पाओगी। ये सुनकर खुश हुई, अश्के मसरत आंख में आए। रसूल अल्लाह भी उस वक्त रंजीदा नजर आए। हुई जब शाम तो कुछ देर खामोशी रही तारी, रहा फिर रात भर कलमा ज़बाने पाक पर जारी। इसी हालत में गुजरी रात और वक्ते सहर आया, कलेजे से लगाया फातिमा को और फरमाया, सुपुर्दे रब किया बेटी तुझे रुखसत का वक्त आया। पढ़ा कलमा नबी का और जहां से पूछ फरमाया, लुटा दी दीन पर दुनिया ये रब की उन पे रहमत थी। नबी की पहली बीवी मोमिना की पहली रहलत थी। जो उनको लेने आया था वो रहमत का सफीना था, जो उनको लेने आया था वो रहमत का सफीना था, जो उनको लेने आया था वो रहमत का सफीना
हुई जब आपकी रहलत तो रमजान का महीना था। हुई जब आपकी रहलत तो रमजान का महीना था। हुई जब आपकी रहलत तो रमजान का महीना था। मोहतरम हजरात, हजरत खदीजा ताहिरा का इंतकाल रमज़ान के महीने में होता है, लेकिन अपनी वालिदा के इंतकाल से हजरत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दिल पर क्या गुजरती है, आइए आगे इस वाक़े में मुलाहिज़ा करें। हजरत फ़ातिमा पर क्या गुजर रही है, लीजिए समाअत फरमाइए। जनाबे फ़ातिमा मुँह तक रही थी अपनी मादर का, सहारा मिल गया फिर उनको आगोशे पैगंबर का। जनाजा हो के जब तैयार निकला आपके घर से, तो निकली आहे सोजा गमज़दों के कल्बे मुज़तर से। कहा कुछ अहले मक्का ने ये कब्रस्तान में जाकर, न होने देंगे मैयत दफन कब्रस्तान के अंदर। था ऐसा वक्त नाजुक उस घड़ी प्यारे पैगंबर पर, किया फिर दफन उनको आपने लोगों को समझा कर। गए मैयत को घर से हो गए जब 4-6 घंटे, वहाँ जो औरतें थीं हो गई रुखसत सभी घर से। अकेली फातिमा ही रह गई घर में परेशान थी, वो अपनी माँ को घर में ढूंढती थी अश्क अफशां थी। रसूले पाक घर में आए तो बेटी ने ये पूछा, मेरी अम्मी कहाँ हैं? तो शहे ज़ीशान ने फरमाया, तेरी अम्मी गई हैं घर खुदा के ऐ मेरी बेटी। ये कहकर आपने मासूम बच्ची गोद में ले ली। गए बाहर तो बोली, बाबा तुम अम्मी को ले आना, तुम्हारी फातिमा तुमको बुलाती है ये बतलाना। कलेजे से लगा कर आपने बच्ची को बहलाया, लिपट कर बाप के सीने से कुछ उसने सुकून पाया। रसूले पाक बहला कर उन्हें घर में सुला आए, रसूले पाक बहला कर उन्हें घर में सुला आए। रसूले पाक बहला कर उन्हें घर में सुला आए। तसव्वुर में नजर आते थे उनको रंज के साए, तसव्वुर में नजर आते थे उनको रंज के साए। तसव्वुर में नजर आते थे उनको रंज के साए। सामीन हजरात, जब हजरत खदीजा का जनाजा घर से निकलता है, हुजूर ताजदार मदीना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम
आपको मक्के के कब्रिस्तान में दफन करने के लिए ले जाते हैं, लेकिन वहाँ अहले मक्का आपको दफन करने में कुछ हीला हुज्जत करते हैं। हुजूर उनको बड़े ही प्यार से समझाते हैं और हज़रत खदीजा ताहिरा को दफन करके अपने घर वापस आए। जो औरतें मैयत में आई थीं वो भी अपने अपने घर चली जाती हैं। फातिमा ज़हरा अकेली घर पर हैं, अपनी वालिदा को चारों तरफ ढूंढ रही हैं। हुजूर आते हैं तो फरमाती हैं, बाबा जान मेरी अम्मी कहाँ हैं? कहा बेटी वो खुदा के घर गई हैं। कहा बाबा जान आप जाइए और मेरी अम्मी को ले आइए। खुली जब आंख घर में फातिमा मासूम बच्ची की, तो देखा दर की जानिब, सोचा अम्मी आ रही होगी। मेरे बाबा गए हैं लेने को, वो आ रहे होंगे। मेरी अम्मी को अपने साथ में वो ला रहे होंगे। दवा उठकर भिगो दूं आएंगी, अम्मी तो पी लेंगी। करूं फिर ठीक बिस्तर, माँ का वो आएंगी लेटेंगी। उठी और काम सारे कर दिए, घर में सफाई की। निगाहें दर पे थी के मेरी अम्मी आ रही होंगी। यकायक पर्दे में खाला को अपनी देख कर बोली, जनाबे फातिमा जा लिपटी उनसे और ये बोली। समझ कर माँ उन्हें दौड़ी लिपट कर ये किया शिकवा। खुदा के घर गई तो किस लिए तन्हा मुझे छोड़ा। ये सुनकर उनकी खाला का अलम से दिल तो भर आया। बराए फातिमा लेकिन उन्होंने सब्र फरमाया। लगाया अपने सीने से कहा मैं अब ना जाऊंगी। भरी है नींद आंखों में तेरी, तुझको सुलाऊंगी। गरज खाला ने पहला कर सुलाया उनको बिस्तर पर। रसूले पाक जब तशरीफ लाए तो गई वो घर। खुली जब आंख तो बिस्तर पे अपने आप को देखा। नहीं थी घर में अम्मी, सिर्फ अपने बाप को देखा। कहा बाबा अभी अम्मी ने बिस्तर पर सुलाया है। कहा बाबा अभी अम्मी ने बिस्तर पर सुलाया है। कहा बाबा अभी अम्मी ने बिस्तर पर सुलाया है। कहाँ है वो उन्हें अल्लाह ने क्या फिर बुलाया है। कहाँ है वो उन्हें अल्लाह ने क्या फिर बुलाया है। कहाँ है वो उन्हें अल्लाह ने क्या फिर बुलाया है। सामईन हजरात, हजरत अतम यानी बीबी फातिमा की खाला पर्दे में जब आपके घर आती हैं तो आप अपनी वालिदा समझकर उससे पूछती हैं, अम्मी आप मुझे तन्हा छोड़कर खुदा के घर क्यों चली गई थी। खाला उनको प्यार से थपथपाती हैं और कहती हैं, बेटी तुम्हारी आंखों में नींद भरी है, आओ तुमको सुला देते हैं। और हजरत अतम बीबी फातिमा को बिस्तर पर लेटाकर सुला देती हैं। लेकिन ताजदार मदीना जब घर तशरीफ ले आते हैं तो हजरत अतम अपने घर चली जाती हैं। लेकिन आगे ये फरमाया नबी ने, वो तेरी अम्मी न थी बेटी,
तुझे बहलाने आई थी जो घर में खाला थी तेरी। रसूले पाक ने फिर सब हकीकत उनको समझा दी। बड़े ही प्यार से फिर सब्र की तलकीन फरमा दी। निहायत प्यार से पाला उन्हें प्यारे पैगंबर ने। बनाया सब्र का पैकर उन्हें महबूबे दावर ने। बराए दीन हजरत फातिमा ने दुख उठाए हैं। शिकायत के मगर अल्फाज भी लब तक न आए हैं। सुनो एक वाकया मक्के का हम तुमको सुनाते हैं कि बीबी फातिमा का हौसला तुमको दिखाते हैं। रसूले पाक एक दिन काबे में महवे इबादत थे। अबू जहल और उतबा उसके सब अहले शरारत थे। शरारत सूझी तो वो ऊंट की एक ओझड़ी लाए। रखी वो पीठ पर सरकार के जब सजदे में पहुंचे। खबर जब फातिमा ज़हरा को पहुंची दौड़ती आई। हटाई ओझड़ी गुस्से से सबको आंखें दिखलाई। कहा तुम इस शरारत की सजा अल्लाह से पाओगे। मरोगे मौत जिल्लत की सभी दोज़ख में जाओगे। हुई उन जालिमों पे एकदम गालिब वो मजबूरी। जनाबे फातिमा की बद्दुआ सब हो गई पूरी। उगलते थे जो मुंह से कुफ्र की आतिश के अंगारे। उगलते थे जो मुंह से कुफ्र की आतिश के अंगारे। उगलते थे जो मुंह से कुफ्र की आतिश के अंगारे। वो जंगे बद्र के मैदान में मारे गए सारे। वो जंगे बद्र के मैदान में मारे गए सारे। वो जंगे बद्र के मैदान में मारे गए सारे। सामीन हजरात, एक दिन मेरे आका काबे में नमाज अदा कर रहे थे। अबू जहल और उतबा ऊंट की ओझड़ी लाते हैं और जब सजदे में जाते हैं मेरे आका तो आपकी पीठ पर रख देते हैं। जब हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को इसकी खबर होती है तो आप आकर वो ऊंट की ओझड़ी हटाती हैं और बद्दुआ देती हैं उन लोगों को कि तुम बुरी मौत मारे जाओगे। हजरत फातिमा की वो बद्दुआ जंगे बदर में कबूल होती है और वो जालिम मारे जाते हैं। आगे और क्या क्या होता है फातिमा का बचपन और खदीजा की रहलत वाक़े में, लीजिए हजरात समाअत फरमाएं। कहीं बच्चों के खेलों में कभी शिरकत न करती थी। वो ज़ेबाइश से दुनिया की कभी रग़बत न करती थी। खुदा की याद में वो हर घड़ी सरशार रहती थी। खुशी के साथ अक्सर फातिमा फाक़े भी सहती थी। गरीबों बेकसों पे उनको बेहद रहम आता था। गरीबी में भी साइल लौट कर खाली न जाता था। गए सलमान एक दिन एक साइल साथ में लेकर। कहा ये फातिमा से भूखा साइल है खड़ा दर पर। था उस दिन घर में फाका
भूखे थे खुद उनके बच्चे भी, मगर सर से उतारी अपनी चादर और उन्हें दे दी। कहा ये बेच कर साइल को तुम दाना खिला देना। ये चादर किसकी है हरगिज़ न तुम इसको पता देना। गए सलमान और तज्जार एक शमून तक पहुँचे। कहा चादर ये लीजिए, खाना साइल को खिला दीजिए। यहूदी ने कहा ये तो बड़ी अनमोल चादर है कि इस चादर से आती मुझको खुशबुए पैगंबर है। दिए काफी दिरहम साइल को आंखों पर रखी चादर। गया सलमान को लेकर यहूदी सहरा के घर पर। वो चादर दे के वापस अश्क भी आंखों में भर लाया। सखावत फातिमा की देख कर ईमान ले आया। जनाबे फातिमा ऐ शौक क्या ईमान वाली थी। जनाबे फातिमा ऐ शौक क्या ईमान वाली थी। जनाबे फातिमा ऐ शौक क्या ईमान वाली थी। रसूले पाक की दुख्तर थी आला शान वाली थी। रसूले पाक की दुख्तर थी आला शान वाली